नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। स्थानीय जुनारतीर्थ थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन मंगलवार 28 जुलाई को किया गया। बैठक के दौरान आगामी दिनों में आने वाले रक्षाबंधन पर्व, बकरा ईद सहित भुजलिया पर्व को अपने घरों में रहकर ही मनाए जाने की बात कही गई। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि समूचे विधानसभा क्षेत्र में रक्षाबंधन पर्व के उपरांत भुजलिया पर्व को पूर्णतः स्थगित कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के कारण भुजलिया पर्व को भी लोग अपने घरों पर ही मनाएंगे। शांति समिति की बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मधुवंत राव ध्रुवे, तहसीलदार कमलेश राम नीरज, एसडीओपी एसके सिंह, थाना प्रभारी राजेंद्र बिसेन, नगरपालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू सहित समस्त शासकीय विभागों के अधिकारी, गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जुन्नारदेव थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित किए गए, क्या निर्देश दिए गए सर? आज जुन्नारदेव थाने में थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आदरणीय एसडीओ साहब, तहसीलदार साहब और टीआई साहब और माननीय नगरपालिका अध्यक्ष महोदय के उनके सानिध्य में आगामी त्योहारों को लेकर कैसे त्योहारों को शांतिपूर्वक कोरोना की इस महामारी के कार्यकाल में सुरक्षित रहते हुए कैसे मनाया जाए, उस संबंध में आज शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि आदरणीय कलेक्टर महोदय के जो धारा 144 का आदेश अभी वर्तमान में लागू है और उसी के परिप्रेक्ष्य में ही त्योहारों का जो भी है निर्देशों का पालन करते हुए आम जनता मनाए, उस संबंध में यहाँ विचार विमर्श किया गया है और निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक रूप से क्षेत्र में जहाँ भीड़ इकट्ठे होती है वहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। भुजलिया का त्यौहार है जहाँ नदी नालों में इकट्ठे होकर वो मनाते हैं वो भी नहीं होगी। सभी लोग शांतिपूर्वक, सम्मानपूर्वक और गरिमामय अपने अपने घरों से मनाएंगे। और इसी प्रकार से अभी मुसलमान भाइयों का ईद का त्यौहार भी आ रहा है, उसमें भी नमाज के लिए भीड़ ना हो उसका भी हम लोग हिदायत दिए हैं और सभी समाज ने आश्वस्त किया है कि कोरोना महामारी के इस विपदा में शांतिपूर्वक त्योहारों का मनाएंगे सभी लोग। ये निर्णय हुआ है और सतत रूप से नए निर्देश आते रहेंगे और उनका हम लोग समिति के जो सदस्य हैं, गणमान्य नागरिक हैं, प्रबुद्ध वर्ग है, उसका अवगत कराते रहेंगे। ठीक सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। मध्य प्रदेश जुन्नारदेव से कैमरामैन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सोमगढ़ में युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। खबर बैतूल जिले के प्रभात पट्टान ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सोमगढ़ में 7 पुलिया के नीचे युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक युवक महाराष्ट्र धनौली का रहने वाला है, जिसकी शिनाख्त विक्रम पिता उत्तम राव के रूप में हुई है। मुल्ताई पुलिस एसडीओपी नम्रता सोंदिया ने बताया कि मृतक महाराष्ट्र धनौड़ी का रहने वाला है, जिसकी उम्र 28 वर्ष है। डेड बॉडी को हॉस्पिटल पहुंचाकर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी है। मैडम बताइए, जो डेड बॉडी मिली है इसके बारे में क्या जानकारी मिली है अभी तक? थाना मुल्ताई चौकी पट्टन के गांव सोमगढ़ में एक 7 पुलिया नाम की जगह है, वहां पर कल शाम को मैं खबर मिली थी कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसकी हमने तस्दीक की तो हमको पता चला कि वो महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति की डेड बॉडी है और वहाँ पर उसका गुम इंसान कायम है। तो बॉडी ज्ञात हो गई है, उनके परिजन आज आए हैं और सारी जो हमारी प्रक्रिया होती है उसको करते हुए उसका आगे का जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। क्या अंदेशा है ये मर्डर है या और कुछ? डॉक्टर पीएम कर रहे हैं, उसके आधार पर ही कुछ बता पाएंगे, अभी कुछ भी बोल पाना असंभव है। बैतूल से सीनियर संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। नकली नोट छापकर उसे खपाने की फिराक में निकले 5 लोगों को महासमुंद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 21,27,000 के नकली नोट के साथ कलर प्रिंटर, कटर, फोटोकॉपी मशीन, ब्लेड, कैंची, अन्य सामानों को भी जब्त किया गया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नकली नोटों का सौदा नदी मोड़ के बेलसोडा के पास होने वाला है। मुखबिर की सूचना पर महासमुंद पुलिस और साइबर सेल की टीम घोड़ारी नदी मोड़ के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्तियों को नकदी
रकम के साथ गिरफ्तार किया गया, जिनके कड़ाई से पूछताछ करने पर बलौदा बाजार में रह रहे अपने साथियों के बारे में भी बताया, जिसके बाद अन्य 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों से कुल 21,27,000 के नकली नोटों को जब्त कर लिया है। सभी 5 आरोपी बलौदा बाजार सिरसिवा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनकी पहचान कलाराम नायक, मुन्ना लाल भारती, दुर्गा कुर्रे, रमेश कोसले, भूपेंद्र जागड़े के रूप में की गई है। आरोपी 25,000 के असली नोटों के बदले अपने ग्राहकों को 1 लाख के नकली नोट दिया करते थे। आज महासमुंद पुलिस की विशेष टीम, साइबर टीम और कोतवाली पुलिस ने एक बहुत के द्वारा महत्वपूर्ण मामले का हम लोग खुलासा कर रहे हैं। इसमें एक नकली नोट का खेप मिला है, जिसकी कुल जो नोट हैं वो 21,27,000 हैं, जिसमें कि 500 के नोट भी हैं, 100 के नोट हैं। इसमें 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पांचों जो आरोपी हैं मूलतः बलौदा बाजार सरसिवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत के हैं। और इसमें जो इसका मेन है, जो नायक है, उसका एक प्रिंटिंग प्रेस का संचालक है वो, और उसी के पास से और उनके जो साथी हैं 5 और लोग हैं, उनके पास से इतनी सारी मात्रा में नकली नोट बरामद हुआ है। प्रारंभिक पूछताछ में इसके द्वारा यह बताया गया है कि ये कुछ दिनों से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, इसने पान किया और इसकी सूचना मुखबिर के जरिए हम लोग को मिली थी, और हम लोगों ने जो नदी मोड़ है और गुडारी चौक के पास हम लोगों ने अपनी टीम को लगाया हुआ था, और उसमें जो मुख्य आरोपी है उनका साथी जो मुन्ना, जो कि पूर्व में 302 के प्रकरण में जेल जा चुका है, और इसके अलावा 3 अन्य लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से काफ़ी मात्रा में नकली सामान बनाने का चीज़ बरामद हुआ है। इसमें एक प्रिंटर मशीन और लैपटॉप, CPU, कटर, कैंची और टोनर, इसके अलावा एक पेन ड्राइव भी मिला है। पेन ड्राइव में चेक करने पे ये बात सामने है कि उसमें हर प्रकार के नोट का इसमें डिज़ाइन किया हुआ है, और जो टोनर मिले वो भी जो 500 के और 100 के नोट हैं उसी कलर के टोनर हैं। और निश्चित ही इन लोग पहले भी बलौदा बाजार के भीड़ भाड़ जगहों में इन लोगों ने पूर्व में छोटे नोट चलाना स्वीकार किया है, और अभी बड़े के फेर में इन लोग पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं, और इनसे हम लोग और भी पूछताछ कर रहे हैं, और पूछताछ में और भी किसी की संदिग्धता होगी उनके खिलाफ भी निश्चित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इसमें कोतवाली पुलिस में IPC की धारा 489 का गा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना दिया गया है, और इसमें 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, और इसमें और भी कोई संलिप्त होंगे तो उनको भी जल्द ही गिरफ्तार कर आगे कार्रवाई की जाएगी। इनका कोई पुराना रिकॉर्ड? इसमें मैंने बताया पहले, इसका चारों का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं। इसमें जो मुन्ना करके है उसका एक पूर्व में 302 के प्रकरण में जेल जा चुका है, और बाकी के खिलाफ ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इनके प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा भी बताया गया कि हम पूर्व में भी नकली नोट चलाए, बट इनको किसी ने भी अभी तक ट्रेस नहीं कर पाया था। तो निश्चित ही महासमुंद पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है। छत्तीसगढ़ महासमुंद से सी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर की रिपोर्ट। बांके बाजार थानाध्यक्ष निलंबित के बाद मामले की जांच करने की मांग की जा रही है। थानाध्यक्ष की ईमानदारी और कुशल व्यवहार के साथ साथ अपराध नियंत्रण देख कई समाजसेवी और जनता के थानाध्यक्ष के साथ हुए मामलों को साजिश बताया है। गया के बांके बाजार थानाध्यक्ष संजय कुमार निलंबित होने के बाद संजय कुमार ने अपनी ओर से स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि एक ग्राम बलथरवा को छेड़छाड़ एवं मारपीट की घटना थी, जिसमें सहायक पुलिस सुनील कुमार द्वारा एक युवक को पकड़कर हाजत में बंद कर 15,000 रुपये की मांग की गई जा रही थी। इसी दौरान इमामगंज सर्किल इंस्पेक्टर जांच में आए तो सत्य पाया गया, लेकिन इसमें थानाध्यक्ष का कोई रोल नहीं था, तब भी निलंबित कर दिया गया। साथ ही बताया गया कि इस मामले की जानकारी थानाध्यक्ष को नहीं थी। उन्होंने वरीय पुलिस अधीक्षक से उचित जांच करने की मांग की और कहा कि जिसका मामला है उसी को जानकारी लेनी चाहिए। कल की घटना है, दिनांक 27/7/2020 की। बलथरवा का एक केस था मारपीट छेड़खानी का। उसमें अनुसंधान करता पुलिस सहायक अवर निरीक्षक सुनील कुमार मेरी बिना जानकारी के अभियुक्त को पकड़कर थाना पर लाए थे और हाजत में बंद कर दिए थे। इसकी सूचना वरीय पुलिस पदाधिकारी द्वारा मुझे दी गई
आकर जांच हम किए तो घटना सही पाया कि मेरी बिना जानकारी के वो हालत में बंद किए हुए थे और 15,000 रुपये जमानत देने के लिए मांग कर रहे थे। इंस्पेक्टर साहब जांच करने के लिए आए तो उनके समक्ष भी अभियुक्त राजेश शर्मा जो बलथरवा का रहने वाला है बताया और सुनील कुमार पर आरोप लगाया कि हाथ में बंद कर दिया, 15,000 रुपया जमानत के लिए मांग कर रहे थे। मेरे ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया गया, फिर भी पुलिस निरीक्षक इमामगंज अंचल द्वारा गलत रिपोर्ट तैयार किया गया और वरीय पदाधिकारी को गलत सूचना दी गई, जिसके कारण सुनील कुमार के साथ मुझे भी निलंबित कर दिया गया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, वरीय पदाधिकारी से हम न्याय की उम्मीद करते हैं। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। ब्लॉक बरनाहल के गांव गोपियापुर में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बने शौचालय को 2 वर्ष पूरे होने के बाद भी ग्राम प्रधान गोपियापुर के महावीर सिंह पुत्र दमरू को स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2018 में शौचालय मिला था, जो अभी तक आधा अधूरा पड़ा हुआ है। महावीर सिंह का कहना है कि 2018 से बराबर हम अपने ग्राम प्रधान रामकिशन शाक्य से गुहार लगाते रहे, पर मेरी एक नहीं सुनी गई। बस एक बात कहकर मुझे बोल दिया जाता है कि पैसा खत्म हो गया है। क्या सारे लाभ अमीरों के हिस्सों में ही जाएंगे? गरीब बेचारा यूं ही मरता रहेगा। अगर देखा जाए तो गरीबों का हक गरीब तक नहीं पहुंच पा रहा है और ना ही गरीबों को किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। महावीर सिंह गरीब रेखा के जीवन यापन करते हैं और इनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। बरनाल ब्लॉक के ग्राम गोपियापुर में ये शौचालय आधा पड़ा हुआ है, इनके घर पे आए हुए हैं। आपका शुभ नाम? महावीर सिंह। अच्छा, कब बना आपका ये शौचालय? ये 2018 के प्रोग्राम में आया था। 2018 में? अच्छा, तो ये अभी तक आपका ये आधा बना हुआ है, गड्ढा नहीं बना हुआ है? गड्ढा भी प्रधान जी कह देते पैसा खत्म हो गया। अच्छा, ख़त्म हो गया है। आप कितने बार गए प्रधान के पास? गए 2-3 बार। प्रधान कौन है आपका? रामकिशन प्रधान साहब। रामकिशन साग के। बोलो, शौचालय जाने की दिक्कत हो? शौचालय जाने की दिक्कत होती है, शौचालय अटकर पड़ा हुआ 2 साल से, कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, देखिए गोपियापुर में ये आधा पड़ा हुआ है महावीर सिंह सनोप डमरू लाल का शौचालय। ये गड्ढा अभी भी नहीं बना हुआ है। प्रधान के पास गए तो प्रधान बोल देता आ जाएगा, रुपए खर्च हो गए। 2 साल से ये अधफर बना हुआ है। मैनपुरी से सीनू संवाददाता कमल सिंह की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।